हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम क्लास 10th के फेडरलिज्म वाले चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो जब भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात होगी तो इंडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑप्शन है ए इजिप्ट, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इंग्लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये यहाँ पे असेशन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन है, इनमें से चूज़ करना है। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और फिर इसका रीज़न भी देखना है, मैच हो तो फिर नीचे के ऑप्शन में से चूज़ करना है। तो फेडरेशन दैट आर फॉर्म बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट। अब देखिए रीज़न, देखिए सम स्टेट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। अब यहाँ से चूज़ करना है, तो इसका आंसर देखो जो है वो है हमारा बी, मीन्स बोथ ए एंड आर द ट्रू। क्लियर, दोनों ही सही है स्टेटमेंट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट सही है लेकिन जो आर है वो ए को एकदम करेक्टली डिफाइन नहीं करता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन, असेशंस एंड रीज़न वाला। द इंडियन यूनियन इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। देखो नोट लगा के यहाँ पे कर दिया ना गलत, तो मीन्स हमारा जो असेशन है वो क्या है, रॉन्ग है। अब रीज़न देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। क्लियर, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A third tier of federalism was added in the form of dash and dash। तो पंचायती एंड म्यूनसिपलिटीज, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what types of distribution of legislative power does the Indian constitution provide for। तो ऑप्शन है सिंगल होल्ड, टू फोल्ड, थ्री फोल्ड या फोर फोल्ड। तो थ्री फोल्ड, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्जेक्ट इज़ इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो है वो हमारी जो लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट, तो इनमें से बताना है। बैंकिंग एंड करेंसी, बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ट्रेड यूनियंस, एंड सी मैरिज एंड अडॉप्शन या डी पुलिस एंड एग्रीकल्चर। तो देखिए जो बी है वो हमारा आंसर है, क्योंकि बी नहीं तो आपका स्टेट में आता है, नहीं आपका सेंटर में आता है, नहीं आपका वो कंक्रीट लिस्ट में आता है। तो ये किस में आता है, ये आता है रेसिड्यूरी लिस्ट में। अब रेसिड्यूरी लिस्ट क्या होती है तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने रेसिड्यूरी लिस्ट के बारे में लिखा है, बताया है। तो व्हाट इज़ रेसिड्यूरी लिस्ट, तो सब्जेक्ट विच आर नॉट प्रेजेंट इन any of the lists mentioned in the constitution are known as residuary subjects. Union government has the power to make laws on residuary subjects. Such subject includes computer software, e-commerce, etc. These subjects come into being after the constitution was created. Clear, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who make laws in residuary list। तो the parliament exercise the residual power of rule, the exclusive authority of parliament to make law on any issue, the not specified list is second and third, invest in according to article 248 second of the Indian constitution। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया फेडरल सिस्टम the government have the power to legislative on all those subjects which are including in the। तो इनमें से बताना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट
या रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली किस में वो बना सकते हैं, यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है पावर्स की, इंडियन फेडरलिज्म की। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी, बी एंड सी, बी एंड सी, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन द लॉज मेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट ऑन अ सब्जेक्ट इन द कॉन्क्रीट लिस्ट, the state laws prevails, the central laws prevails, या both the laws prevail within their respective jurisdiction, या Supreme Court has to intervenes to decide। तो हमारा जो आंसर है वो बी है, द सेंट्रल लॉज प्रिवेल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन the subject mentioned in the union list, state list, concurrent list, या none of this। तो यूनियन लिस्ट की बात की जा रही है तो यूनियन लिस्ट में होंगे, और जिसमें स्टेट की बात की जा रही है स्टेट। तो हमारा आंसर जो है वो इसका सी है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।